our YouTube channel Brain Pathshala, and today we will discuss about a unique topic, area of minor segment. अब आप कह रहे होंगे कि ये यूनिक टॉपिक क्या है? यस, यूनिक टॉपिक इसलिए मैंने बोला है क्योंकि एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, आप एक फिगर देख रहे हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं? डायरेक्टली मीन्स ए सिंपल फॉर्मूला। आपने एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट का कोई फॉर्मूला अभी तक आपने रीड नहीं किया है, आप एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे तो उसमें नहीं होगा। हमने अभी तक यही पढ़ा है कि एरिया ऑफ द इस सेक्टर का निकाल लीजिए माइनस सेक्टर का, और ट्रायंगल का एरिया उससे माइनस कर दीजिए तो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक फॉर्मूला ऐसा होता है कि हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के बाद उसमें वैल्यू निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट क्या होता है। जी हाँ, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। चलिए स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन पाठशाला एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन। जी हाँ, जैसा मैंने बोला एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं राइट कर रहा हूं। क्या होता है कि एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा। दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ द माइनर सेगमेंट। और एक फॉर्म और है इसकी, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर, सॉरी ये थीटा बाय 2 एंड थीटा बाय 2 है, साइन थीटा। यानी कि रेडियस दी है और थीटा दिया है तो मैं माइनर सेगमेंट का एरिया डायरेक्टली निकाल सकता हूं विदाउट द ट्रायंगल वगैरह का एरिया के चक्कर में नहीं पड़ सकता हूं। क्यों? वैसे तो ये फॉर्मूला वही बन रहा है, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट माइनस एरिया ऑफ, दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ही है, लेकिन ट्रायंगल का एरिया ये उस ट्रिग्नोमेट्रिक बेस पे निकला हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक बेस हम लोग अच्छे से जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो के साथ में ये यूज किया हुआ है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला कोई भी अप्लाई कर ले, इसके साथ हमारी वैल्यू जो हम करते थे कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाय इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है या आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, उस कंडीशन में बेस इनटू हाइट के बेस पे हम जाते थे। लेकिन यहां पे सीधा हम वैल्यू पुट करेंगे इन दोनों फॉर्मूले में किसी भी एक में, तो हमारे लिए सीधा माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये तो था फॉर्मूला। अब किसी भी फॉर्मूले को यूज करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये आता कहां से है, मतलब ड्राइव क्या है फॉर्मूले का। चलिए हम इसका ड्राइव करते हैं कि ये फॉर्मूला एग्जैक्टली हम लोगों ने ड्राइव कहां से किया है, कि इसको किस बेस पे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है। इसको रहने देते हैं कि हमको ये लेके आना है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ द, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग जाऊं अपनी फिगर के, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इक्वल टू आएगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी। क्लियर? ठीक है, तो आप देख रहे हैं आप एरिया ऑफ द सेक्टर माइनर सेक्टर, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, ये तो ये भी इसी फॉर्मूले में सेम ही है। इट मीन्स कि ये पार्ट तो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ही है। अब हमारे पास आया एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी।
यानी कि हमको ये एरिया निकालना है। इट मीन्स ये एरिया इसके इक्वल दिखाना है कि ये कैसे आता है। चलिए एरिया ऑफ द ट्राइंगल पर फोकस करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। नाउ आवर टारगेट इज ट्राइंगल। कि ट्राइंगल का एरिया ऐसे क्या है कि ये होता है। ठीक है, चलिए कुछ काम करते हैं ट्राइंगल्स में। एक परपेंडिकुलर हमने क्या किया, ये ऐसे ड्रॉन किया, परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड लेते हैं तो दिस इज 90, दिस इज 90 और ये सपोज ये अभी हम थीटा ही रहने देते हैं। चलो ठीक है, हम इसको ले लेते हैं AOBM बोलते हैं M। ठीक है, ट्राइंगल AOBM या L जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, पहले इन दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं कुछ हमको नजर आ रहा है क्या। देखो अब OA, अब हम कर रहे हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल के लिए जाएंगे। इन ट्राइंगल OAM एंड ट्राइंगल OBM बोल दीजिए, OBM। ठीक है, क्या है OA इक्वल टू OB इक्वल टू R रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्किल है। सेकेंड क्या है OM इक्वल टू OM, कॉमन आ गया। नंबर थर्ड एंगल OMA इक्वल टू एंगल OMB, ईच 90 डिग्री। सो आप देख रहे होंगे कि राइट एंगल हाइपो और वन साइड बाय द RHS दिस ट्राइंगल आर सिमिलर congruent। सो ट्राइंगल OAM congruent to triangle OBM by RHS रूल। अगर ये RHS रूल से दोनों congruent है तो आप देखोगे, अगर ये RHS से congruent है तो AM इक्वल टू MB होगा बाय CPCT। AM इक्वल टू MB। ठीक है, और एक चीज और देख रहे हैं, एंगल AOM इक्वल टू BOM, ये भी बाय CPCT। अब आप देखिए, अगर ये एंगल पूरा थीटा था, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ये एंगल क्या आएगा θ/2 और ये एंगल θ/2। ठीक है, और ये दोनों साइड्स भी इक्वल आ गए मेरे पास। क्लियर? या ये भी कह सकते हैं अभी इसी CPCT के थ्रू कि AB इक्वल टू AM प्लस MB, और ये दोनों इक्वल हैं तो AB इक्वल टू 2AM भी बोला जा सकता है। AB इक्वल टू 2AM या 2MB भी लिखा जा सकता है। तो ये मैंने कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से ये एजम्पशन ले लिया है। ठीक है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हमारा फॉर्मूले के कोई आसपास पहुंच रहे हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्री में जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जाने के लिए क्या करेंगे, आप देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में ये एंगल θ/2 है। इसके सामने की साइड जो एंगल बनता है वो हमेशा बेस पे बनता है। अगर ये ट्राइंगल OM है, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये 90 डिग्री, ये θ/2, ये मेरे पास O इधर आ गया, M एज इट इज और A ऊपर, और ये R है, OA R है। ठीक है, OM OMC। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे,
अगर मैं लगाता हूं यहां पे कोई भी एक रेशियो लगा सकता हूं, कैसे? या तो ये हमारे पास बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपो हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा लूं या बेस अपॉन परपेंडिकुलर लगा लूं। अगर मैं बेस अपॉन हाइपो लगाता हूं तो क्या होगा, कोस थीटा बाय 2 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो। बेस अपॉन हाइपो, बेस क्या है? OM, हाइपो इज R। सो यहां से आप देख रहे होंगे OM इक्वल टू R कोस थीटा आ गई, R कोस थीटा बाय 2। क्लियर? अब इसी को AM निकाल लेते हैं। AM निकालने के लिए क्या होगा, साइन थीटा बाय 2 अब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। साइन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, इट मींस AM अपॉन OA। तो साइन थीटा बाय 2 इक्वल टू AM अपॉन R या AM इक्वल टू R साइन थीटा बाय 2। OM और AM दोनों इक्वल आ गई। OM और AM देख रहे हैं आप, ये और ये दोनों इक्वल आ गई है। AM क्या है? दिस, और OM दिस। AM आप ये भी देख रहे हो 2AM इक्वल टू AB के इक्वल होता है। अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं तो 1/2 बेस इंटू हाइट। अब 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट OM है, OM मेरे पास आई है, बेस है AB, वो AM इक्वल आया है। तो इसको अगर मैं 2 क्या कर दूं, 2AM कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, AM इक्वल टू, AM की वैल्यू यहां पर रख दो तो AB आ जाएगा मेरे पास, AB इक्वल टू 2R साइन थीटा बाय 2। क्लियर? अब हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल में रख देते हैं इस वैल्यू, किसको? बेस और हाइट को। बेस और हाइट को रखेंगे तो कहां आएंगे, स्पेस कम पड़ गया, कहां से मिटाएंगे? ऐसा करते हैं, इसी को इरेज कर देते हैं। जो फॉर्मूला हम लेके आएंगे वही हम दिखा देंगे कि हाँ ये हमारा फॉर्मूला है। कट करते हैं, कट, स्पेस वैसे ही कम पड़ रहा है। चलिए, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, OAB इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट आएगा हमारे पास। अब 1/2 बेस क्या है, AB, AB की वैल्यू आएगी 2R साइन थीटा बाय 2 एंड OM हाइट हमारे पास है R कोस थीटा बाय 2, R कोस थीटा बाय 2। क्लियर? तो अब आप देखो 2 से 2, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू आ गया मेरे पास R इंटू R स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2, कोस थीटा बाय 2। इट मीन्स थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स में अगर ये वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट का विदाउट एनी, ये प्रूफ है, आपको ये प्रूफ नहीं करना है, आपको केवल वैल्यू पुट करनी है जो हम फॉर्मूला बन के आ रहा है। प्रूफ इसलिए बताया जाता है कि आपको कभी भी फॉर्मूले में ये ना रहे कि कहां से आया है। ठीक है? तो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी हमने निकाला है R स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2।
ठीक है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट का आ जाएगा। इसका हमने एक 2 टाइप और में भी लिखा था, वो क्या होगा वो अभी हम देखते हैं। इसको हम इरेज कर रहे हैं नीचे से क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं है। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन ए साइन थीटा कोस थीटा। ये एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अगर मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई क्या ये कर सकते हैं, साइन 2 थीटा बाई 2 इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इट मीन्स ये थीटा है तो ये डबल, आप देख रहे हो ये थीटा है तो साइन 2 थीटा इसका डबल हो जाता है। तो अगर मैं यहां पे थीटा बाई 2 करूं, यहां पे भी थीटा बाई 2 करूं, तो यहां पे भी थीटा बाई 2 करने के बाद थीटा से थीटा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा ऊपर साइन थीटा अपॉन 2 इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। इट मीन साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 की जगह साइन थीटा बाई 2 पुट कर सकता हूं। अगर पुट करता हूं तो क्या क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला हमारे पास, और ये बन जाएगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2, या इसको ये भी बोल सकते हैं थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। एक ये है और एक आपका ऊपर वाला फॉर्मूला है। एक तो ये हमारे पास आया और एक हमारे पास ये वाला है, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। ठीक है, यस। अब आप देख रहे हैं कि दोनों फॉर्मूले यूज कहां पे होंगे, दोनों सेम फॉर्मूले हैं, एक यूज से आए, दोनों को लिखने का क्या मतलब है, इनका क्या यूजेज है। आप देखो, अगर आपको थीटा बाई 2 थीटा बाई 2, अगर आपको कोई एंगल यहां पे 30 सपोज 60 दिया है, अगर ये एंगल 60 मिलता है तो आपके पास 60 बाई 2 30 आ गया, तो आप इजीली साइन 30 और कोस 30 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये एंगल 30 मिल जाए 30, तब क्या करेंगे 30 बाई 2 साइन 30 बाई 2 कोस 30 बाई 2, तो 15 आएगा साइन 15 कोस 15, जो कि टेबल में हमको नहीं पता होता, या ये 90 होता तो 90 का 45 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मतलब इस तरीके से ओड नंबर में मिल जाए तो फिर क्या होगा, उस तरीके को सोल्व करने के लिए हम यहां पे 30 पूरा एंगल को यूज कर सकते हैं। साइन 30 में यहां पे यूज कर लेंगे, हाफ की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। तो जहां पे एंगल कंप्लीट आपकी टेबल में नहीं आएगा वहां पे हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब एक और जगह लेते हैं, सपोज करो ये एंगल मुझे 120 दे दे, 120, तो अब यहां पे अगर ये वैल्यू लगाता हूं साइन 120, अब साइन 120 तो मेरे पास टेबल में नहीं है, तो उस सिचुएशन में मैं यहां पे जाता हूं साइन 120 बाई 2 और कोस 120 बाई 2, तो आप देखोगे साइन 60 कोस 60 वैल्यू हमको टेबल में फाइंड आउट होती है। तो ये दोनों जो फॉर्मूले हैं ये आपको एंगल्स के बेस पे अप्लाई करने हैं कि हाँ किससे मेरा इजीली हमको टेबल में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये तो था एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। और अगर मेजर सेगमेंट का पूछ ले डायरेक्टली तो सीधा सा होगा, मेजर सेगमेंट के लिए हमको क्या करना होगा, एरिया ऑफ द सर्किल से माइनर सेगमेंट का माइनस कर देते हैं तो हमारे पास मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाता है। ठीक है, तो ये था डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट।
इन द बेस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में। ठीक है, चलिए ओके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी करिएगा। और अगर कोई रिलेटेड टॉपिक, इससे रिलेटेड टॉपिक में कोई भी क्वेरी है आपको, तो आप हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।